तुलसी महिमा और सुभद्रा का पतिव्रत धर्म। एक दिव्य कथा। एक दिव्य बेला में जब भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा एकांत में विराजे थे, तब सत्यभामा के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने अत्यंत कोमल स्वर में पूछा, हे प्राणनाथ, मैं सदैव देखती हूँ कि दीदी रुक्मणी प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा से तुलसी माता को जल अर्पित करती है और संध्या होते ही वहाँ दीप प्रज्वलित करती है। आखिर इस भक्ति के पीछे का रहस्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्काए और बोले, प्रिय सत्यभामा, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। समस्त वनस्पतियों में तुलसी सर्वश्रेष्ठ और मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। जो भी स्त्री इस महिमा की कथा सुनती है, उसका सौभाग्य अखंड रहता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है और दरिद्रता का समूल नाश हो जाता है। संतान का अभाव और वरिष्ठ मुनि की शरण। श्री कृष्ण कथा सुनाने लगे। प्राचीन काल में श्याम नाम का एक अत्यंत संपन्न वैश्य रहता था। धन दौलत मान सम्मान सब कुछ उसके पास था, पर उसकी झोली संतान के सुख से खाली थी। वह और उसकी पत्नी संतान के अभाव में दिन रात शोक के सागर में डूबे रहते थे। एक दिन व्याकुल होकर श्याम वरिष्ठ मुनि के आश्रम पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर याचना की, हे ऋषिवर, मैंने जीवन में कभी किसी का अहित नहीं किया, फिर भी मैं निसंतान क्यों हूँ? कृपया अपनी दिव्य दृष्टि से मेरे इस कष्ट का निवारण करें। मुनि वरिष्ठ ने ध्यान लगाया और कहा, हे श्याम, पिछले जन्म में मैं एक धनी वैश्य थे। तुम्हारे द्वार पर एक बार एक भूखी प्यासी गौ माता आई थी, जो अभी अभी जननी बनी थी। तुमने दया दिखाने के बजाय उसे दुत्कार कर भगा दिया। वह प्यासी गाय भूख से व्याकुल होकर वहीं मूर्छित हो गई और अपने नन्हे बछड़े को दूध तक न पिला सकी। उस गौ माता के निःशब्द शाप के कारण ही तुम इस जन्म में पुत्र सुख से वंचित हो। पाप मुक्ति और पुत्र का वरदान। श्याम ने अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, हे मुनिवर, इस घोर पाप का प्रायश्चित क्या है? वरिष्ठ जी बोले, तुम्हें विधि पूर्वक पुत्रोशिष्ट यज्ञ करना होगा और ब्राह्मणों को गोदान करना होगा। श्याम ने घर लौटकर अपनी पत्नी को सब बताया। यज्ञ प्रसन्न हुआ और साक्षात अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने वरदान देते हुए कहा, श्याम शर्मा, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति तो होगी, किंतु नियति का विधान अटल है। तुम्हारा पुत्र केवल 18 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। माता पिता ने भारी मन से इसे स्वीकार किया। समय आने पर एक अत्यंत तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया और उसे उत्तम शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा गया। जैसे जैसे 16 वर्ष का हुआ, उसके माता पिता की चिंता बढ़ने लगी। सुभद्रा का आगमन और नियति का कालचक्र, मृत्यु का समय निकट देख माता पिता ने सोचा कि क्यों न इसका विवाह कर दिया जाए। उन्होंने सुभद्रा का नाम की एक अत्यंत निर्धन लेकिन शीलवान और पतिव्रता कन्या से उसका विवाह कर दिया। सुभद्रा ने अपनी सेवा और मधुर व्यवहार से सबका हृदय जीत लिया। जब उसके पति की आयु के 18 वर्ष पूर्ण होने को आए, तब ससुर श्याम शर्मा ने रोते हुए सुभद्रा को सत्य बताया। सुभद्रा विचलित नहीं हुई। उसने दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी धीरज रखिए, मैं अपने पति के प्राणों की रक्षा स्वयं करूंगी। मुझे बस एक दीपक जल का भरा कलश और एक गौ माता चाहिए। यमदूतों और दिव्य शक्तियों का संघर्ष। जिस दिन मृत्यु का समय आया, सुभद्रा ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी माता को जल चढ़ाया, चुनरी चढ़ाई और करबंद प्रार्थना की, हे माँ तुलसी, आज मेरे सुहाग की लाज आपके हाथों में है। प्रथम प्रहर यमराज के 2 दूत प्राण लेने आए, पर तुलसी माँ ने साक्षात मार्ग रोक दिया। उन्होंने कहा, इस घर की बहू ने मुझे भक्ति की चुनरी पहनाई है, मैं तुम्हें भीतर नहीं जाने दूंगी। यमदूत भयभीत होकर लौट गए। द्वितीय प्रहर यमराज ने क्रोधित होकर 4 दूत भेजे। सुभद्रा ने तुलसी के पास दीपक जलाया था। जलते हुए दीपक ने दिव्य अग्नि का रूप धारण कर लिया और कहा, यदि आगे बढ़े तो मैं तुम्हें
भस्म कर दूंगी। तृतीय प्रहर। फिर सुभद्रा ने जल के लोटे का आह्वान किया। जब यमदूत फिर आए तो जल ने गर्जना की, मैं इस घर की रक्षा कर रहा हूँ। यदि तुमने प्रवेश किया तो मैं तुम्हारे नरक की अग्नि को अपने शीतल जल से बुझा दूंगा। चतुर्थ प्रहर। अतः में 8 बलिष्ठ दूत आए। सुभद्रा ने द्वार पर गौ माता को बांध दिया था। गौ माता ने कहा, यदि तुमने मेरे रहते प्रवेश किया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी, और यदि मुझे मारा तो मैं गौ हत्या का वह पाप लगेगा जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। यमदूत कांपते हुए यमराज के पास पहुंचे। यमराज का आगमन और वरदान। अतः स्वयं यमराज का अपने महिष पर सवार होकर आए। साक्षात काल को द्वार पर देख सुभद्रा ने उनके चरणों में शीश नवाया और भावपूर्ण स्तुति शुरू की। उसकी अटूट भक्ति और धर्मनिष्ठा को देखकर यमराज के मुख से अनायास ही निकल गया, सदा सुहागन रहो। चतुर्भद्रा ने तुरंत कहा, हे धर्मराज, आपने मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है, तो आप मेरे पति के प्राण कैसे ले जा सकते हैं? क्या न्याय के देवता का वचन मिथ्या होगा? यमराज मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुम्हारी श्रद्धा ने मृत्यु को पराजित कर दिया है। मैं तुम्हारे पति को 100 वर्ष की आयु का वरदान देता हूँ। यमराज ने जाते जाते यह नियम बनाया, जो भी स्त्री अपने घर के आंगन में तुलसी लगाएगी, संध्या को दीपक जलाएगी, द्वार पर जल का कलश और गौ माता की सेवा करेगी, उस घर की दहलीज पार करने का साहस में काल भी नहीं कर पाएगा। उपसंहार। भगवान श्री कृष्ण ने कथा समाप्त करते हुए कहा, सत्यभामा, इसलिए जो स्त्री नित्य तुलसी पूजन करती है उसके घर में कभी शोक, दरिद्रता और अकाल मृत्यु का वास नहीं होता। वह सदैव मेरी और महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त बनी रहती है। जय तुलसी मैया की।